नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। आज का मुद्दा काफी अहम है, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटिए मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका। संसदीय चुनाव के बाद क्या बदल रही है बंगाल की राजनीति? शहरी क्षेत्रों में भाजपा से पिछड़ने के बाद ममता ने बदली है रणनीति। नगर निगम और नगर पालिका को लेकर शुरू हुआ है नया अभियान। जुटी है 2026 के विधानसभा की तैयारियों में। 24 जून को की थी नगर निगम और नगर पालिका पदाधिकारियों के संग बैठक। शहरी निकायों की विफलता पर जमकर लिया क्लास। नेताओं के तो नाम ले लेकर के गिनाई कमियां। अतिक्रमण, सफाई, गार्बेज, पानी और बिजली की फिजूल खर्ची पर जमकर बरसी। इस दौरान उभर आया उनका आंतरिक दर्द। 5 राज्यों के बोझ की बात कहकर उकसाया बाहरी और भीतरी का मुद्दा, साथ ही जोड़ा बांग्ला भाषा के आइडेंटिटी का सवाल। दोनों ही मुद्दे हैं काफी संवेदनशील। बांग्ला पक्ष यानी बांग्ला पोखो जैसे संगठनों को मिली है संजीवनी, तो गैर बांग्ला भाषियों में बढ़ी है असुरक्षा अपने सर्वाइवल की। आज करेंगे इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा। पूरा वीडियो देखिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये मुद्दे जुड़े हैं बंगाल की माटी से, बंगाल की छाती से। सुनिए क्या कहा है ममता बनर्जी ने। राज्यের জমি কারো ব্যক্তিগত প্রপার্টি নয়, যখন ইচ্ছে যাকে আরে আমি একটা রাজ্যের রেভিনিউ পাই, সেখান থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা দেয় না। কোত্থেকে চালাবো জানি না, 3 বছর ধরে ফেস করছি। তার মধ্যে আরও 5টা রাজ্যের সব কিছু আমাকে টানতে হচ্ছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও সে পাচ্ছে, স্বাস্থ্যসাথীও সে পাচ্ছে, বিনা পয়সায় রেশনও সে পাচ্ছে। তো কোথা থেকে পাবো আমি এত টাকা? আমার কাছে তো সেই ট্রেজারই নেই যে আমি 5টা রাজ্যকে টানতে পারবো। থাকলে করে দিতাম। কেন্দ্রীয় সরকার তো আমাদের হাতে নেই, তারা তো আমাদেরই টাকা দেয় না। তো আমি 5টা রাজ্যকে টানবো কী করে? নিশ্চয়ই সেই চিকিৎসা পাক আমরা চাই, আমাদের হসপিটালগুলোতে আসুক, পয়সা দিয়ে করবে, কোনো অসুবিধে নেই। আমাদের ঘাড়ের ওপরে আমি দেখছি যত বোঝা, এরপরে তো স্টেটটার আইডেন্টিটি নষ্ট হয়ে যাবে। বাংলায় কথা বলার লোকও খুঁজে পাবেন না। হিন্দি ইংরেজি আজকে সবাই জানে। আমি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে ছোট করছি না, সবাইকে বড় করেই বলছি। মনে রাখবেন, প্রত্যেকটা স্টেটের একটা ওন আইডেন্টিটি আছে, একটা সংস্কৃতি আছে। অন্য সংস্কৃতিকেও আমরা ভালোবাসি, সম্মান জানাই। কিন্তু বাংলার আইডেন্টিটিটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্তে যারা লিপ্ত, আমি তাদের সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলছি, অর্থের বিনিময়ে বাংলার আইডেন্টিটি নষ্ট যেন না হয়। ममता बनर्जी ने दी है जानकारी। जमीन अतिक्रमण और बिक्री से बदल रही है राज्य के कई इलाकों की संरचना। अधिकारियों में मची है लूट, मदद की जा रही है गैर बंगालियों की। बांग्ला भाषा को है संकट, इसके बाद सर्वाधिक मुखर हो गया है बांग्ला पक्ष। निशाने पर ले रखा है गैर बंगालियों को, बता रहा है उन्हें राज्य का विरोधी। शत्रुघ्न सिन्हा को सांसद और जितेंद्र तिवारी को मेयर बनाने की कर रहा है आलोचना। इस वीडियो में चर्चा करेंगे 2 बिंदुओं पर। पहली, गैर बंगालियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर। दूसरे, बांग्ला भाषा के संकट की चर्चा। इतिहास देता है गवाही। 1912 से पहले बिहार था पश्चिम बंगाल में शामिल। राजधानी थी कोलकाता। औद्योगिक इलाके हुए विकसित, तो अंग्रेज शासकों, उद्योगपतियों ने बसाया गैर बंगालियों को। यह सिलसिला चला है 250 से 275 साल पहले से। बंगाल में गैर बंगालियों की संख्या में आई है काफ़ी गिरावट, खासकर औद्योगिक इलाकों में। जहां तक है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल, तो बिहार में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है बंगालियों को। निरसा विधानसभा इलाके में 1972 में विधायक बने निर्मलेंदु भट्टाचार्य, 1977 में कृपाशंकर चैटर्जी, 1980 और 1985 में पुनः बने वे विधायक, 1990 में विधायक बने गुरदास चैटर्जी, 1995
और 2000 में भी वे ही बने विधायक। 2000 में उनकी हुई हत्या। उसी वर्ष हुआ उपचुनाव निरसा में विधायक बने अरूप चटर्जी। 2005 में विधायक बनी अपर्णा सेनगुप्ता। 2009 और 2014 में विधायक बने पुनः अरूप चटर्जी। 2019 में पुनः विधायक बनी अपर्णा। सभी थे बंगाली मूल के। सिंदरी विधानसभा में 1967, 1969 और 1971 में विधायक बने ए.के. राय। मूल रूप से थे बंगाली। सुदूर ग्रामीण पूर्णिया विधानसभा इलाके में भी यही थी स्थिति। वर्ष 1980, 85, 90 और 95 में विधायक रहे अजीत सरकार, थे बंगाली मूल के। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ 1998 में। माधवी सरकार बनी विधायक, वे भी थी बंगाली ही। अब लौटते हैं संसदीय चुनाव में। औद्योगिक क्षेत्र धनबाद से कई बंगाली बने सांसद। 1952 में पीसी बोस, 1957 में डीसी मल्लिक, 1962 में पीसी चक्रवर्ती, 1977 में ए.के. रॉय, 1980 में ए.के. रॉय, 1979 में ए.के. रॉय। कहना नहीं होगा, सभी थे बंगाली मूल के ही। लेकिन बिहार और झारखंड में कभी नहीं रही बंगला विरोधी हवा। अब लौटते हैं बंगला भाषा की ओर। राजनीतिज्ञ के साथ साथ साहित्यकार भी है ममता। बेहतर लिखती हैं कविताएं, आकर्षक तरीके से रंगों से उभारती है भावनाओं को। वे जानती हैं इस तथ्य को, कोई भी भाषा तब तक नहीं होती कमजोर जब तक अपने ना छोड़ दे उसका साथ। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण बदल भी जाए तो भाषा नहीं होती समाप्त। बंगाल में बंगला के कमजोर होने के हैं कई कारण। शहरी इलाके के मतदाता आमतौर पर होते हैं ग्रामीण मतदाताओं से विपरीत। यह ट्रेंड नहीं है नया। जब ग्रामीण इलाकों में मजबूत थी माकपा, शहरी मतदाता थे तृणमूल के पक्ष में। वर्ष 2009 में आसनसोल नगर निगम बोर्ड पर कब्जा था तृणमूल का, जबकि राज्य सरकार थी वाम मोर्चा की। शहरी इलाकों में ही तृणमूल को मिली थी मजबूती। अभी ग्रामीण इलाकों में भी तृणमूल मजबूत है तो शहरी इलाकों में भाजपा का दिख रहा है काफी असर। ग्रामीण और शहरी समीकरण को साधना ही है राजनीतिक दक्षता। अब लौटते हैं बांग्ला भाषा की तरफ। गैर बंगालियों से खतरा नहीं है बांग्ला को। हिंदी माध्यम स्कूलों में हो रही है बांग्ला पढ़ाने की वर्षों से मांग। बंगाली युवकों को ही मिलेगी नौकरी, दरअसल बंगाली ही छोड़ रहे हैं बांग्ला को। पहले अधिकतर बच्चे पढ़ते थे बांग्ला माध्यम स्कूलों में, भाषा और साहित्य से रहते थे जुड़े हुए। घर घर में जुड़ा रहता था रविंद्र संगीत, हर घर से निकलते थे सुर, गूंजते थे हारमोनियम, तबले के संगीत। अब सभी जुड़े हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से। साथ छूट गया बांग्ला भाषा और रविंद्र संगीत से। कंपटीशन का भी है दबाव। अधिक से अधिक समय जाता है पढ़ाई और मोबाइल फोन में। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बंद हो गई है गतिविधियां। न कोई सामाजिक अभियान है और न ही कोई निरंतर चलने वाला संघर्ष। स्वयं तृणमूल वैचारिक स्तर पर झेल रही है इस संकट को। बंगाल में नहीं दिख रहा कोई भविष्य। राज्य में बढ़ रहा है पलायन। पहले बौद्धिक पलायन को बढ़ावा दिया परिवार और समाज ने, अब श्रम का हो रहा पलायन विवशता में। गैर बंगालियों को दोषी ठहराना उलझाएगा पूरे समीकरण को। ममता जानती है सब कुछ। या तो राजनीतिक लाभ देख रही है इसमें, या बढ़ावा देना चाहती है सामाजिक विभाजन को। दोनों ही रास्ते बंगाल को ले जाएंगे गलत मंजिल की ओर। वाम मोर्चा ने जो बीज बोया था, वाम मोर्चा ने बोया था जो पौधा, वह बन चुका है बड़ा पेड़। नासूर होगा जितना पुराना, ऑपरेशन उतना ही बड़ा होगा। तो ममता बनर्जी चल पड़ी है नई राजनीति के रास्ते। पंचायत चुनाव में भी हुआ था यही खेला। बंगाली क्षेत्रीयता को दी गई हवा। सिविल परीक्षाओं से हटा दिया गया था हिंदी, उर्दू, संथाली। पंचायत चुनाव के बाद फिर किया गया इन भाषाओं को शामिल।
नगर निगम और नगर पालिका चुनाव है सर पर, फिर खेली जा रही है विभाजन की राजनीति। भले ही राजनीति बदलती रहे अपना रंग, लेकिन हर परिघटना छोड़ जाती है इतिहास पर अपना प्रभाव। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उन्हें भी अपडेट करें, उन्हें भी जागरूक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।